अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 तक। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। इसमें कह रहे हैं प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, कि हमने प्रूव करना है यानी साबित करना है। ये जो हमें सवाल दिया गया है ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड है, यानी कोई एक हिस्सा हम लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को सॉल्व करें और दूसरे हिस्से के इक्वल करें। तो इस सवाल में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम लें तो वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ लिख लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। तो देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर, इस सूरत में है ये सवाल a प्लस बी होल का स्क्वायर। ये किसके इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, तो ये a है ये b है, इसका हमने स्क्वायर लिया a का स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा b है तो कॉस थीटा का भी स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 फार्मूले में आता है साइन एंड कॉस यानी ab। अब ये हमने वैसे लिख लिया कि ये होल का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, जैसे हम फिज़िक्स में लिखते हैं वी आई, तो यहाँ v का स्क्वायर आता है। ठीक है, i यानी कि इब्तदाई वेलोसिटी इसकी बेस होती है, i का स्क्वायर नहीं होता। इसी तरह वी एफ में वी स्क्वायर एफ पढ़ते हैं, वी स्क्वायर आई पढ़ते हैं, ये एफ यानी इसकी आखिरी वेलोसिटी एफ। तो थीटा तो एंगल है, साइन के साथ हम स्क्वायर लगाएंगे। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है 60 या कोई भी थीटा अपना एंगल यानी कि ले सकता है। तो ये साइन का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर साइन का स्क्वायर थीटा वैसे, यहाँ पर कॉस का स्क्वायर थीटा वैसे प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट ओपन हो गई तो ये इस तरह ओपन हो जाएंगे। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे। बुक में मैं आपको दिखा दूं कि ये यहाँ पर दिया गया है हमारे पास पेज नंबर 109 पर, कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारा इज इक्वल टू हो गया 1 के, और ये प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा साथ लिख लिया। ठीक है, अब ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा यही हमारे सवाल में राइट हैंड साइड है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। तो इसमें हम राइट हैंड साइड को लेंगे कि राइट हैंड साइड है 1 ओवर tan थीटा। अब ये 1 वैसे, ठीक है, ये 1 वैसे लिख लिया, ये जो बटा का यहाँ पर साइन, इसको हम डिवाइड के साइन में चेंज कर देंगे, tan थीटा इसके आगे लिख लेंगे। अब 1 वैसे डिवाइड वैसे, tan थीटा मैं आपको बुक में से दिखा दूं, ये इक्वल है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ये देखें पेज नंबर 108 पर है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो देखें यहाँ पर हमने tan थीटा की जगह साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख दिया। उसके बाद देखें कि ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में अगर हम चेंज करेंगे तो इसके सामने वाली रकम उलट हो जाएगी, कॉस ऊपर साइन नीचे। अब कॉस को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा 1 ज़र कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा वैसे का वैसे, और यही हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये यहाँ देखें, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में है कि साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट
थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लें इसको 1 वैसे, इसके हम इक्वल करेंगे 1 के इस सारे को, तो साइन थीटा कोसिकेंट थीटा लिख के जैसे सवाल में दिया गया वैसे उतार लिया, कॉस थीटा और सीकेंट थीटा। अब देखें साइन थीटा को अगर हम अलग कर लें, यहाँ 1 लगा दें, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। यानी इसको अगर हम इस सूरत में भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। प्लस कॉस थीटा हम साइड पे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 वो रकम है जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही आएगा कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा वैसे। अब देखें कि 1 ओवर कोसिकेंट जो थीटा है ये साइन के इक्वल है। हमने जो पिछले सवाल हल किए हैं उसमें ये होता था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता था, यानी कि उसका उलट होता था 1 ओवर कोसिकेंट, ठीक है। तो अब हम 1 ओवर कोसिकेंट को अगर हटाएं तो ये वापस साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा और 1 ओवर कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर कहते हैं तो मैं आपको इसको दोबारा बुक में से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें कि साइन थीटा ये कोसिकेंट के उलट है और यहाँ देखें कि 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। अब इसका 1 यहाँ है, अगर इसको उलट करेंगे तो ये उलट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 ओवर कोसिकेंट और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो 1 ओवर कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वैसे तो ये 1 ओवर सीकेंट थीटा है, तो ये किसका उलट है कॉस थीटा का, तो हम इसकी जगह कॉस थीटा लिख सकते हैं, वो भी यहाँ पर दिया गया है। ये देखें सीकेंट थीटा नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा, ये उलट होंगे तो ये भी हो जाएंगे उलट, ये कॉस थीटा बन जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। तो यहाँ पर ये आ गया कॉस थीटा। अब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस बेस 2 बार है तो ये पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है 1 के। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। ये मैं मज़ीद भी आपको यहाँ पर दिखा दूँ पेज नंबर 109 पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। तो ये आ गया हमारे पास 1। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लें पहले, तो ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा तो वैसे लिख लिया और ये जो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो हमें दिया पेज नंबर 109 पे, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम उसकी वैल्यू पुट करना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा, 1 भी अपनी जगह पे वैसे रहेगा। कॉस जब उधर जाएगा तो पहले से मौजूद रकम के आगे आएगा साइन चेंज करके, यहाँ प्लस के वहाँ पर जाके हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ हमने ये माइनस वैसे लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बार माइनस है, माइनस प्लस माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस। अब देखें इसके साथ 1 है और प्लस है तो प्लस 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 1 एंड 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 वैसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड 1, इसके यहाँ प्लस है, इसके शुरू में भी प्लस है, जिसके शुरू में कुछ ना प्लस होता है तो 1 + 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 वैसे। तो देखें यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, इसी से को यहाँ पर लिख लिया। अब देखें जिसकी मदद से अभी हमने हल किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम इसी जगह पर ही रहने देंगे ये 1। साइन स्क्वायर थीटा जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो पहले से मौजूद रकम के आगे लिखा जाएगा और साइन चेंज करके यहाँ प्लस का यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के।
तो यहाँ पर जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा होगा इसकी जगह हम लिख देंगे उसकी वैल्यू को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे। अब देखें इसको अगर मैं मज़ीद हल करता हूँ तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके स्टार्ट में भी 1 है, इसके स्टार्ट में भी 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 एंड 1 2, साइन कैपिटल अमाउंट का दोनों सेम है यानी 1 1 है तो किसी का भी हम साइन लगा सकते हैं। यानी इस तरह अगर मैं लिखूं तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, साइन कैपिटल अमाउंट का दोनों सेम है, किसी एक का भी साइन हम लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 वैसे। अब देखें यही हमारे पास राइट हैंड साइड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ये वाली ले लेंगे 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इसमें हम यूं करेंगे जैसे हम कंजुगेट लेते थे, लेकिन यहाँ पर नीचे कॉस थीटा यानी इस तरह नहीं है जैसे 1 माइनस साइन थीटा, इधर एक सिर्फ रकम दी गई है या एक वेरिएबल दिया गया कॉस थीटा। तो हम इसका अगर कंजुगेट लें, ये माइनस में है प्लस में ले लेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1 प्लस साइन थीटा को, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें ये चेक करने के लिए कि हमने सही कंजुगेट लिया या नहीं, ये जब बटा में रकम आती है तो सेम रकम से कटती है, अगर इसको इससे काट दें तो वापस वही चीज़ बचती है। तो अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो यह है 1 माइनस साइन थीटा, यह है 1 प्लस साइन थीटा, यानी a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये ओपन होता है a माइनस बी ए प्लस बी में। तो इस वक्त हमारे पास ओपन फार्मूला है इस शेप में a माइनस बी ए प्लस बी, ये a माइनस बी ये a प्लस बी, इसको हम क्रॉस करें तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब नीचे जो इसके अंदर रकमें आ रही हैं, ये वेरिएबल आ रहे हैं, वो है कॉस थीटा, वैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा के साथ। अब इसको अगर हम मज़ीद हल करते हैं तो 1 1 ज़ार 1 साइन स्क्वायर थीटा वैसे, ठीक है, और ये कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हमने वैसे लिख दिया, वैसे का वैसे, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ इसका स्क्वायर खोला 1 1 ज़ार 1 साइन स्क्वायर थीटा वैसे आ गया। अब देखें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, देखते हैं यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें और साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले हैं तो ये बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। नीचे कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, वैसे इधर भी हमने कॉस स्क्वायर थीटा पुट करने के बाद इसको हमने वैसे उतार लेना है। अब यह है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी 2 दफ़ा कॉस है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, नीचे है कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल, ऊपर बचता है कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो यही हमारे पास सवाल में राइट हैंड साइड है कि कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, तो इज इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड के। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड अगर लेते हैं तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। यहाँ सीकेंट थीटा में हम पुट कर देंगे 1 ओवर कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा में देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो टेन थीटा की जगह हम लगा देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये होल का स्क्वायर वैसे। अब देखें ये दोनों रकमें फ्रैक्शन में, अगर एक भी फ्रैक्शन में होती दरमियान में माइनस या प्लस होता तो एलसीएम होता। एलसीएम करें कॉस थीटा और कॉस थीटा का, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कॉस थीटा ही आएगा, क्योंकि एक दफ़ा कॉस थीटा लिख के हमें देखें कॉस थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी, तो एलसीएम क्या आएगा, सिर्फ कॉस थीटा। तो ये हमारे पास कॉस थीटा एलसीएम आ गया। अब इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, बाकी क्या बचा 1, इधर कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा कैंसिल, बाकी क्या बचा साइन थीटा होल का स्क्वायर वैसे। अब देखें ये होल का स्क्वायर है, इसको हम अलग-अलग लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर, और नीचे है कॉस थीटा, तो इसका भी ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इस स्क्वायर को खोल दिया, इसके साथ अलग कर दिया, इसके साथ हमने अलग लिख दिया, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग।
अब देखें ये ऊपर तो 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर, वैसे ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, साइन उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें इसको अगर हम मजीद सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैसे ये 1 इसका स्क्वायर ले लें तो 1 1 जार 1 माइनस वैसे साइन स्क्वायर थीटा होल का हम स्क्वायर ले लेंगे 2 1 जार 2। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये हमारे पास शेप बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ये एक दफ़ा ए माइनस बी ए प्लस बी में इसको ओपन कर लेते हैं। देखें ऊपर वाली रकम तो हमने जो ये 2 बार है इसको हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं, एक बार यहाँ, यानी इसकी पावर 1 है। जब बेसिस एक जैसे हो तो पावर ऐड होगी तो 2 बन जाएगा। और नीचे जो स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन होल का स्क्वायर, यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इसके साथ एक दफ़ा प्लस में, इसको इसके साथ एक दफ़ा हम माइनस में लिख देंगे। अब देखें ये सेम रकमें आपस में कट जाएंगी, ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इज इक्वल टू किसके हो गया, राइट हैंड साइड के। तो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।